तो आज की वीडियो मैं सिर्फ वुमेन के लिए बना रही हूँ, स्पेशली वुमेन के लिए है ये वीडियो। मैंने देखा है कि हर दिन हर घर की वुमेन जो है वो हमेशा डेली परेशान रहती है और उसके परेशानी का कारण क्या है वो आज जान पाएंगे इस वीडियो में, और इसका सल्यूशन क्या है वो भी जान पाएंगे। अगर वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि कैसे इन चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं और खुद को खुश रख सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं नम्रता, स्वागत है आपका नम्रता माइंड में। फ्रेंड्स, वुमेन जो होती है घर की हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के परेशान होती है आज के डेट में, जो कि घर पे ज़्यादातर हम परेशान हो जाते हैं कि हमें बहुत सारा काम है घर पर, घर की सारे काम की जिम्मेदारी हम पर है। और ये सच है, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मुझ पर भी सारी काम की जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो काम है आपका, अगर आप हाउसवाइफ है तो आपका ये काम है ही, आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक वर्किंग वुमेन है तो उनको भी देखना है, जिनका पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है वो लोग भी घर पर आकर के खाना बनाते हैं, सबका काम करते हैं और बाकी चीज़ें भी करते हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा पेमेंट है वो तो खैर वर्कर रख लेते हैं, उनकी बात नहीं है। तो काम उनको भी करना पड़ता है, जो काम बाहर भी काम करने जा रहे हैं और जो घर पर है उनको भी करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर ले लेते हैं काम का, कि हमें इतना ज़्यादा काम है घर पर और सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसा नहीं होता, जिम्मेदारी लड़कों की भी होती है, जो हस्बैंड होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। वो भी डेली घर से बाहर जा रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, घर परिवार को संभालने के लिए उन्हें भी पैसे कमाने होते हैं। तो जिम्मेदारी शादी के बाद दोनों पर आती है, ना कि सिर्फ वाइफ पर आती है। तो समझिए, घर से बाहर आप भी नहीं जा पा रहे और घर से बाहर जाने के लिए हस्बैंड को भी उनको भी परमिशन लेनी पड़ती है, हमसे लेनी पड़ती है। उनका समय कई साल ऐसे निकल जाते हैं कि वो कई बार बिना माँ बाप को बताए घर से बाहर चले जाते हैं घूमने। आकर के बताए भी तो माँ बाप उतने नाराज़ नहीं होते, लेकिन जब शादी हो जाती है तो पत्नियाँ इतनी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है तो उनको परमिशन ले करके या बता करके जाना पड़ता है। तो जिम्मेदारी दोनों की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर आती है। और यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम परेशान इसलिए नहीं है कि काम है या फिर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। परेशान हम इसलिए है क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी हो गई है आज के डेट में कि जो काम होता है उसे हम बिल्कुल बोझ समझने लगते हैं। काम को अगर आप अपना एक कह सकते हैं कि अपना कर्तव्य समझ के करें कि ये आपका कर्तव्य है, आपका ये फर्ज है कि आपको काम करना है, तो आप इसे बहुत ही शांत मन से और अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। देखिए, आज की डेट में ऐसा नहीं है कि किसी को और किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर हाउसवाइफ घर से और फैमिली से ही परेशान होती है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादातर होता है उनकी सोच की वजह से। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और घर का सारा काम करने के बाद ही मैं जो समय मिलता है मुझे, यहाँ मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप खाली बैठे हैं, आपके पास 3 से 4 घंटे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ अपने लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। मेरी सलाह ये है कि एक यूट्यूब चैनल खोल लीजिए आप लोग। वहाँ पर हो सके तो आपको, हर इंसान को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनसे वो करना पसंद करते हैं, तो आप वो करिए। खुद को थोड़ा सा बिजी रखना स्टार्ट करिए, चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल करिए, मन को थोड़ा सा शांत रखिए। क्योंकि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच कर हम खुद को ज़्यादा परेशान करते हैं। जितनी चीज़ें होती नहीं हैं उतना हम खुद को परेशान करने लगते हैं। फैमिली में किसी ने हमें कुछ कह दिया, कुछ हो गया, तो उस छोटी सी बात को लेकर के हम पूरे दिन ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। और उसका कारण यही होता है कि हमारी वो आदत बन चुकी होती है ओवर थिंकिंग करने की। तो इसका रीज़न ये भी हो जाता है कि हम खुद को ये समझने लगते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, घर में सब कुछ परफेक्ट होगा, हर इंसान की नज़र में हम परफेक्ट होंगे तब सब कुछ सही होगा। शायद ये सारी चीज़ें भी सोचने लगते हैं कि सब कुछ अच्छा हो तो मेरी लाइफ अच्छी होगी, या मुझे बाकी लोग कुछ नहीं कहेंगे, या मेरे प्रति जो सोच है वो बदल जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। आप खुद के लिए वक्त निकालिए, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश तो करिए। एक बार करके देखिए, जब आप ये करेंगे तो सभी लोग आपका साथ भी देंगे। और अगर जो नहीं समझता है उसे छोड़ दीजिए, उसे समझाने की कोशिश मत करिए या उनके नज़र में अच्छे बनने की कोशिश मत करिए। बस इतना याद रखिए कि आपको भी मतलब जीने का हक है, खुद के लिए आगे बढ़ने का हक है।
और खुद को खुश रखने का भी हक है। तो सबके बारे में भी थोड़ा सा सोचते हुए खुद को भी वहाँ पर रखिए कि अपने लिए भी आपको जीना है, और जब आप ये करेंगे तभी खुश रह पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमेशा सिर्फ आप सबके लिए करते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं करती है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती है। और काफ़ी लंबे समय तक मैं खुद भी परेशान हुई अभी कुछ साल पहले। तो चीज़ों को आराम से हैंडल करिए, आराम से बैठ करके सोचिए कि ये जो चीज़ें होती है वो हमारी ज़्यादातर हमारी सोच की वजह से हम परेशान होते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरलोड ले लेते हैं। काम ख़त्म करिए और खुद को खुश रखिए। घर से बाहर जाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, फ्रेंड बनाइए, बातें करिए और कुछ काम भी करना स्टार्ट करिए। अगर आप लोग हाउसवाइफ है, कुछ नहीं करते, तो कम से कम मार्केट जाकर सब्जी ला लीजिए। अपना सामान लेने के लिए खुद जाने की कोशिश करिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बस ये याद रखिए कि आज से और अब से खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालना है, खुद के लिए भी थोड़ा जीना है। ज़रूरी नहीं है कि सबको ही खुश रखा जाए, सबको खुश आप नहीं रख सकते हैं। लाइफ को जीना ज़रूरी है, ना कि उसे काटना ज़रूरी है। तो जीने के लिए खुश रहना ज़रूरी है। तो अपने लिए भी जिए और बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। जो बाहर के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, बहुत हमारे जो रिलेटिव होते हैं दूर के, वो भी कई बार परेशान करते हैं हमें। समाज के लोग हैं, में जहाँ आप रहते हैं, जो आपको जैसा समझे सही है, अपना काम कर लीजिए। उसके बाद में खुद पर ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम होती है लाइफ में, मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होती है। सबकी लाइफ अलग है, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है, ना कि उसमें उलझकर ओवर थिंकिंग करके खुद को परेशान करना है। देखिए, कुछ महीने पहले मैं खुद भी ऐसी थी, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान होती थी। एंड में जाकर हुआ ये कि मेरा मेंटल स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मुझे माइग्रेन हो गया, मुझे हेडेक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब होगी तो ऑलरेडी आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए अभी से खुद को खुश रखना चालू करिए। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान मत होइए, सोल्यूशन ढूंढिए और खुद पे फोकस करिए, खुद को आगे बढ़ाइए, खुद को हैप्पी रखिए और खुद के लिए जीना सीखिए। बस यही कहना है इस वीडियो में मुझे आप लोगों से। तो चलिए, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में।